हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और सही होंगे, मतलब स्वस्थ होंगे। मैं आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ और आपको बताने वाला हूँ कि कनाडा आने में स्टूडेंट्स कितना खर्चा कनाडा आने में लग जाता है स्टूडेंट्स के साथ। तो चलिए बात कर लेते हैं एक्सपेंस के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेजेस में, और सबसे पहली स्टेज जो आती है एक स्टूडेंट लाइफ में, और आई गेस स्टूडेंट अगर आपको कनाडा आना है तो सबसे पहला जो खर्चा आपका आएगा वो आएगा आइल्स। जब मैंने आइल्स दिया था तो मुझे मेरा जो अमाउंट था मुझे आइल्स बुक कराने का वो था 14,500, और मैंने आइल्स अपना खुद से दिया था, जिसकी मैं वीडियो भी बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर आइल्स बाय सेल्फ। तो और जो कि अगर आप इनकेस अगर आप कोचिंग लेते हैं तो आपको मिनिमम लाइक अगर आप पंजाब या नॉर्थ इंडिया में या साउथ इंडिया में भी कहीं से भी कोचिंग लेते हैं तो मैं रफली आइडिया लेके चलता हूँ कि कोचिंग फ़ीस की जो एक महीने की फ़ीस होती है वो होती है 10,000 रुपये। तो टोटल जो सबसे पहले स्टेप का खर्चा जो आने वाला है आप लोगों के लिए वो आने वाला है 14,500, विच इज़ ना, अगर अब मैं देखूँ तो शायद 15,000 हो चुकी है अभी प्रेजेंट सिचुएशन में 2022 में सितंबर में। तो जो टोटल हमारा बनेगा वो बनेगा 25,000 के करीब। ठीक है, दैट इज़ फॉर आइल्स फीस। जैसे ही आप आइल्स क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आप क्या करेंगे, आप एजेंट्स के पास जाएंगे या फिर आप खुद से भी सर्च करेंगे। तो गाइज़ एक और ख़र्चा जो हमारा आता है आफ्टर आइल्स वुड बी आपकी एजेंट फ़ीस। अगर आप कोई एजेंट से कंसल्ट करते हैं और आपका एजेंट फ़ीस लेता है, कुछ एजेंट्स लेते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी जो उनके टाइप की नहीं होती या कोई कॉलेज उनके टाइप के नहीं होते उनके लिए वो लेते हैं। बाकी मोस्टली एजेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं, बिकॉज उनका टाइप होता है, वो आपकी फ़ीस में से ही कॉलेज उनको कमीशन देता है, सो विच इज़ गुड। तो अगर आप वो वाला पार्ट अगर ऐसे एजेंट के पास जाते हैं जो फ़ीस नहीं लेते तो आपका वहाँ पे खर्चा आ जाता है ज़ीरो। और अगर आप किसी एजेंट के पास जाते हैं और वहाँ पे अगर खर्चा लेते हैं, मतलब उसको पैसे देते हैं, तो मेजरली एजेंट 10,000 पर 15,000 में काम कर देते हैं। तो मैं रफली आइडिया लेके चल रहा हूँ 15,000 फॉर दैट एजेंट फीस। तो मैं 15,000 और ऐड करता हूँ अपने खर्चे के साथ। तो आप अगर कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस होती है। एप्लीकेशन फ़ीस क्या होती है, जब भी आप किसी कॉलेज में अप्लाई करते हैं कि यार मुझे इस कॉलेज में आना है, या किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं मुझे इस यूनिवर्सिटी में आना है, तो वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी आपसे एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज करता है। जो एप्लीकेशन फ़ीस होती है उसके अंदर वो $100, किसी की 100 होती है, किसी की 50 होती है, किसी की 90 होती है, किसी की 150 भी होती है। और कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं या कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनकी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं होती है। तो मैं ऑन एन एवरेज अगर आप लेते हैं, एक तो कॉलेज आप लेंगे नहीं तो आप 3-4 कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, बिकॉज एनी बैड केस अगर ऐसा होता है कि एक से रिजेक्शन आती है तो आपके पास दूसरा कॉलेज है जिससे आप एक्सेप्टेंस ले सकते हैं। तो मैंने एक एवरेज लेके चलता हूँ कि $500 या $400 की एवरेज लेता हूँ। 4 यूनिवर्सिटी या 4 कॉलेज में आप अप्लाई करने वाले हैं तो $400। अगर 400 की मैं बात करूँ और डॉलर अभी के हिसाब से $1 ₹60 है, तो आपकी ये हो गई 24,000 रुपये। 25,000 आपके आइल्स के थे और 24,000 अभी तक आप लोगों ने, और 24,000 अलग से जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज की फ़ीस जो एप्लीकेशन फ़ीस जाएगी। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ गाइस, आपने एप्लीकेशन फ़ीस अप्लाई कर दिया, चीज़ें कर दी, उसके बाद अब आप अपना फ़ंड इकट्ठा करोगे। तो फ़ंड क्या है, फ़ंड इज़ लाइक कॉलेज फ़ीस और द GIC की बात अभी हम बाद में करेंगे, क्या होता है GIC वो अभी हम बाद में बात करेंगे। अभी बात करते हैं कॉलेज की ट्यूशन फ़ीस या फिर टोटल 1 ईयर की फ़ीस। तो कनाडा के अंदर जब भी आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको 1 ईयर की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। अभी आपके पास गाइस मेक श्योर कि अभी मैं बात कर रहा हूँ कि अभी आपके पास एक्सेप्टेंस नहीं है। अगर आप किसी कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज की जनरली फ़ीस यूनिवर्सिटीज़ से कम होती है, यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस ज़्यादा होती है। तो ऑन एन एवरेज अगर करंट सिनेरियो में बात करूँ तो 18,000 एक एवरेज फ़ीस होती है, 1 ईयर फ़ीस फॉर अ पर्टिकुलर कॉलेज कनाडा के अंदर। उससे कम भी होती है, इससे ज़्यादा भी होती है, बट अभी हम बात कर रहे हैं एवरेज लेके। और यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो वही 20 से 25-30 हज़ार उनकी फ़ीस होती है, तो उनका एवरेज हम 25,000 लेके चलते हैं। तो $25,000। सो जब आप इसको कन्वर्ट करते हो, जब आप 18,000 को करंट सिचुएशन के हिसाब से कन्वर्ट करोगे तो आपका ये पड़ेगा 11 से 12 लाख के बीच में फॉर कॉलेज। और अगर आप उसको कन्वर्ट करते हैं यूनिवर्सिटी को तो आपका पड़ेगा 16-17 लाख रुपए इंडियन रुपीज़। तो ये आप इकट्ठा करेंगे, लाइक
यू विल बी लाइक, आप चाहे लोन ले सकते हैं, चाहे आप मदर फादर गार्डियन आपको सपोर्ट करे, आपका खुद का पैसा भी हो सकता है। तो दिस इज़ द थिंग। आप 2 से 3 महीने इतने वेट कर रहे हैं आप अपने कॉलेज में अप्लाई करने के बाद, और आपने अपना पैसा इकट्ठा कर लिया है, विच इज़ इफ़ आई टेक रफली एवरेज, जो कि मैं 15 लाख रुपए लेके चलता हूँ फॉर 1 ईयर फीस, या 14 लाख रुपए लेके चलता हूँ फॉर 1 ईयर फीस। आपने वो पैसा अपना इकट्ठा कर लिया है, 14 लाख आपके पास हो गए, ठीक है। इसके बाद आपका एक्सेप्टेंस आ जाता है, भगवान करे आपको सारे यहाँ से एक्सेप्टेंस आ जाता है। लेट्स से कि आपका एक यूनिवर्सिटी या एक कॉलेज से एक्सेप्टेंस आ जाता है, जिसकी फ़ीस है, जो कि हमने बात करी थी $14,000 या 15 लाख या 14 लाख, ठीक है। उसके बाद आपने अप्लाई कर दिया, तो टोटल आप मेरी स्क्रीन पे अभी देख ही रहे हैं। तो पहले सबसे पहले हमने भरा आइल्स के पैसे, लाइक आइल्स की कोचिंग और आइल्स की बुकिंग फ़ीस। उसके बाद हमने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। इसके बाद हमने अप्लाई किया आपका ट्यूशन फ़ीस जो बनती है, ठीक है। आपके पास ट्यूशन फ़ीस आ गया। उसके बाद जब आपके पास लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आ जाता है गाइस, तो उसके बाद आपके पास टाइम मिला जाता है, आपको 1 महीने या 15 दिन या 1 महीने का टाइम होता है। आपको उनको एक नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट या फिर पूरी फ़ीस भी जमा करानी होती है उसी पीरियड में। तो कैसे मैं उसके बाद अभी आपका लास्ट चीज़ रह गई है, सेकंड लास्ट चीज़, सॉरी, आपकी सेकंड लास्ट चीज़ रह गई है, जो कि है GIC गाइस, गारंटेड इनकम सर्टिफिकेट होता है, जो हमें इंश्योर करता है, गवर्नमेंट को इंश्योर करता है कि कल को अगर हमारे पास यहाँ पे जॉब नहीं हुई है, हमारे पास पैसा नहीं होता, हम एटलीस्ट हमारे पास एक गारंटेड सोर्स ऑफ इनकम हो जिसको हम स्पेंड करके कनाडा के एक्सपेंस ले सकें। ये कंपलसरी होता है अगर आप अपनी फ़ाइल SDS में लगाना चाहते हैं। तो अगर नॉन SDS है तो दैट इज़ नॉट कंपलसरी। आप उसके बाद जब आप इसका जो खर्चा होता है, ये होता है $10,000 से $20,000 के बीच में स्टूडेंट्स कराते हैं। जनरली मैंने तो 10,000 ही कराया था। तो इसका खर्चा 6 लाख के करीब होता है। तो गाइस 6 लाख अभी आप हमारे एक्सपेंस में और जोड़ दीजिए। तो उसके बाद ये हमारा एक्सपेंस का टोटल, ये 6 लाख और जोड़ के अभी टोटल हमारा इतना बन गया। तो गाइस ये जो फ़ीस है, इसके अपार्ट फ्रॉम अब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो चुके हैं, सब अरेंज हो चुका है। अब आप अप्लाई करेंगे अपना वीज़ा के लिए। वीज़ा के लिए गाइस जो फ़ीस होती है वो होती है $150 और $100 होते हैं, $85 या $100 होते हैं बायोमेट्रिक्स के। जब आपके पास बायोमेट्रिक्स आ गए, आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया, तो गाइस $250 हम एज्यूम करते हैं उस चीज़ को लेके, $250 लेके चलते हैं। $250 आपको अप्लाई करने हैं। $250 इक्वल हमारा स्टैंड करता है यहाँ पे 15,000 के करीब। तो 15,000 आपकी वीज़ा फाइलिंग की फ़ीस लगती है। इसके बाद आपने वीज़ा फाइलिंग फ़ीस कर दिया। इसके बाद जो आखिरी एंड ऑलमोस्ट आपके पास वीज़ा आ गया, भगवान की दया से, ईश्वर की कृपा से आपके पास वीज़ा आ गया। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना गाइस। उसके बाद आपको लास्ट चीज़ है, आपको फ़्लाइट बुक करनी है। अगर आप सितंबर इनटेक के लिए आ रहे हैं तो गाइस प्रो टिप ये है, अपनी फ़्लाइट पहले बुक कर लें। अगर आप एडवांस में जाके बुक करते हैं, आप मेक माई ट्रिप और बहुत सारी जो अलग अलग साइट्स है उस पर जाके बुक करते हैं, तो आपका जो एक्सपेंस बनता है वो 1 लाख 1.5 लाख के करीब बनता है। तो गाइज़ अपने खर्चे में 1 लाख 1.5 लाख भी जोड़ लें। अगर आप पहले करते हैं तो वही एक्सपेंस आपका 70-80 हज़ार में हो जाता है। अगर आप डायरेक्ट फ्लाइट आते हैं तो वो थोड़ी महंगी पड़ती है, नॉन डायरेक्ट आते हैं तो वो थोड़ी चीप पड़ती है। तो आप उसको उस हिसाब से अरेंज कर लें। तो गाइज़ जो मैं बात करने वाला हूँ अपनी, तो मेरा जो टोटल खर्चा बना था, मेरा बना था 17 लाख रुपये, विच इंक्लूड्स एवरीथिंग, फ़्लाइट, सब कुछ, सारी चीज़ें इंक्लूड करके। और अगर मैं जो अभी बात करूँ अभी करंट सिनेरियो में, तो ये गाइज़ ये आपको टोटल जो दिख रहा होगा, ये आपका जो टोटल है, जो आपका टोटल एक्सपेंस बना था, और आप इसके अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। मैं कंट्री की बात करूँ, ये ऑनेस्टली कनाडा वन ऑफ द चीपेस्ट कंट्री है। अगर मैं स्टडी अब्रॉड की बात करूँ, जर्मनी है दूसरा ऑप्शन हमारे पास, लेकिन जर्मनी इज़ लाइक फॉर लैंग्वेज बैरियर। आपको वहाँ पे लैंग्वेज जर्मन सीखनी पड़ेगी फॉर लाइक, आप इंग्लिश कोर्स लेके जा सकते हैं, पर वहाँ पे फिर भी जर्मन सीखनी पड़ेगी। तो गाइज़ दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बिंदास सपोर्ट करो यार। प्लीज़ सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो धड़ाधड़। थैंक यू गाइज़, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर और बिंदास रहो। हैप्पी दिवाली इन एडवांस। बाय गाइज़।